एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसके एक पति था। पति बिल्कुल बीमार था, और वो कैसा बीमार था कि एक ही जगह पर पड़ा रहता था, ना उस पर चला जाता, ना उस पर बैठा जाता था। बुढ़िया बहुत ही परेशानी में थी। एक पुत्र था, पुत्र की शादी भी हो चुकी थी, बहू भी थी। उस बुढ़िया के लिए एक दुख और था, क्योंकि उसके बहू से यानी बहू के द्वारा कोई भी संतान नहीं हुई। बहू ने ना गर्भ धारण किया, ना बहू के कोई बेटा हुआ, ना बेटी हुई। ये देख करके बुढ़िया और अधिक परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। बुढ़िया गरीब भी बहुत थी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिलना उस परिवार के लिए, बुढ़िया के बच्चों के लिए, पति के लिए बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। लेकिन बुढ़िया जो थी, ये भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्तिन थी। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी, बड़े मन से भगवान शिव की पूजा किया करती थी। परेशानी तो बहुत थी ही। इधर उसका जो बेटा था नौकरी करने के लिए जाता, नौकरी भी नहीं मिलती, मजदूरी करता था, और जितनी भी मजदूरी से उसको पगार मिलती थी, उससे उसकी जीविका सही तरीका से नहीं चल पा रही थी, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बुढ़िया जो थी, भगवान शिव की कृपा समझ करके फिर भी प्रसन्न रहना पसंद करती थी, और भगवान शिव के भक्ति में हमेशा तन मन लगाए रहती थी। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, माता पार्वती ने जब उस बुढ़िया की ओर देखा तो भगवान शिव से कहा, प्रभु ये बुढ़िया बहुत गरीब है, दुखी है। इसका पति बीमार पड़ा है, और ऐसा बीमार पड़ा है, ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है, ना बैठ सकता है। इसके एक बेटा है, इसकी पुत्र वधू है, उसके द्वारा कोई संतान नहीं हुई, और इतनी गरीब है कि इसको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। आपकी भक्तिन है, कई वर्षों से आपकी पूजा कर रही है, आपकी सेवा कर रही है। प्रभु हमारी इच्छा है कि इसे आप कुछ दे दें, इसकी रक्षा करें, इसकी मदद करें। भगवान शिव माता पार्वती के ये शब्द सुनकर के कहने लगे, देवी तुम तो जब किसी को देखती हो, किसी दुखी इंसान को देखती हो, तो तुम जिद करने लगती हो, हमारे पीछे पड़ जाती हो कि इसको कुछ दे दूं। मैं इसको क्या दे दूं? अरे इसकी किस्मत ही अभी साथ नहीं दे रही है, इसका भाग्य ही अभी सही नहीं है, इसके नसीब में ही कुछ नहीं लिखा है, इसके नसीब में तो केवल गरीबी और दुख लिखे हैं, तो मैं इसको क्या दे दूं? माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु आप तो इन सबके रक्षक हैं, और आपकी कृपा तो ऐसी है कि आप जब अपने किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उस भक्त का दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है, उसका दुख सुख में बदल जाता है। और आप ही के इस तरीका के कहने के अनुसार भगवान शिव कहने लगे, ठीक है देवी, जब तुम नहीं मार रही हो, जिद कर रही हो, तो मैं जाऊंगा और इनके लिए एक ही वरदान दूंगा। अगर एक पार्वती कहने लगी, प्रभु जाइए आप एक ही वरदान दे दीजिए, अगर इनकी किस्मत में होगा तो इन्हें जरूर मिलेगा, और ये जरूर आपसे मांग लेंगे। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है देवी, मैं जाता हूं। दोस्तों क्या होता है, इधर जब अगला दिन होता है और वही बुढ़िया स्नान ध्यान करने के बाद में जब अपनी पूजा पर बैठती है, आंखें बंद करती है, भगवान शिव का ध्यान लगाती है, तो भगवान शिव वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी मां, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति को देख करके हम बहुत खुश हैं, आप हमसे वरदान मांगो, और एक ही वरदान मांगना, मैं एक ही वरदान आपको दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, बस। भगवान शिव की बात को सुनकर के वे बुढ़िया सोचने लगी, बड़ा सोच विचार में पड़ गई कि हमारे प्रभु हमसे ये कह रहे हैं कि एक ही वरदान मांग लो, अब मैं क्या मांगू? ये मैं वरदान मांगती हूं कि हमारे पति सही हो जाए, तो फिर मैं अंधी रह जाऊंगी। अगर मैं बहू के लिए मांगू कि बहू के बेटा हो जाए, तो फिर मैं उसको देख कैसे पाऊंगी? ये विचार करने के बाद में बुढ़िया जो थी बड़ा सोच विचार में पड़ गई कि मैं मांगू तो क्या मांगू। बहुत देर तक भगवान शिव उस बूढ़ी मां की ओर देखते रहे, फिर बाद में कहने लगे, देवी जाइए, ठीक है, आप विचार न करिए, इस समय ज्यादा सोचिए विचारिए मत, मैं कल तक आपको टाइम देता हूं, आप रात्रि में विचार कर लेना, अपने परिवार से पूछ लेना, सोच समझ करके मैं कल फिर आऊंगा इतनी टाइम पे और फिर मांग लेना। दोस्तों भगवान से इतना कहने के बाद में वहां से चले जाते हैं। अब इधर बुढ़िया अपनी पूजा को विराम करती है, उसके बाद में सोच विचार में पड़ जाती है कि प्रभु हमसे कह गए हैं कि मैं कल आऊंगा और एक ही वरदान दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, मैं क्या मांगू? चलिए मैं अपने बहू लड़के से, अपने पति से राय मशवरा ले लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, वो बुढ़िया सबसे पहले अपने पति के पास में गई, और पति के पास में जब गई है और सारी बात बताई, सारी दास्तान सुनाई कि भगवान शिव आए थे और एक वरदान देने के लिए कह गए हैं, मैं क्या मांगू? तो उसका पति कहने लगा, तुम वरदान में हमारे लिए ये मांग लेना कि हमारे पति बिल्कुल ठीक हो जाए। अपने पति के ये शब्द सुनने के बाद में फिर बुढ़िया वहां से चलती है, अपनी पुत्र वधू के पास में पहुंचती है और कहती है कि बहू, यानी सारी दास्तान बताती है और समझाती है कि बहू मैं क्या मांगू, कल भगवान शिव आएंगे, एक वरदान देने के लिए कह गए हैं, अपनी राय में कुछ हमें बताओ। दोस्तों तब वह बहू कहने लगी, सासू मां, अगर भोले बाबा आए हैं तो मैं बहुत खुश हूं, और उनसे हमारे लिए एक बेटा मांग लेना, यानी अपने लिए एक पोता मांग लेना। अपनी बहू की ये सारी बात सुनती है, फिर वहां से आगे जाती है अपने बेटा के पास में, सारी दास्तान वही बेटा से कहती है। दोस्तों तब वह बेटा कहता है, मां तुम भगवान शिव से दौलत मांग लेना, धन मांग लेना। दोस्तों तीनों लोगों की बातें सुनी उस बूढ़ी मां ने, लेकिन बुढ़िया के लिए कोई सही राय नहीं मिल पाई। बुढ़िया सोच विचार में पड़ी रही कि कल मैं पूजा करूंगी तो भगवान शिव आएंगे, लेकिन मैं मांगू तो मांगू क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
दोस्तों क्या होता है, इसी तरीका से सोच विचार में पूरी रात निकल जाती है। इधर जब सवेरा होता है तब फिर वही नित्य क्रिया के अनुसार बूढ़ी मां उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, अपनी पूजा को प्रारंभ करती हैं, और जब आंखें बंद करती हैं तो भगवान शिव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, बूढ़ी मां सोच विचार कर लिया हो, अपने परिवार से यदि राय ले ली हो तो मांगिए, क्या मांगना चाहती हो। दोस्तों बुढ़िया फिर सोच विचार करती रही, फिर उसके दिमाग में एक बात आई, क्या मांगती है वह अंधी बुढ़िया भगवान शिव से। दोस्तों अब जानेंगे, ये जान करके आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों वह बुढ़िया कहती है भगवान शिव से, प्रभु हमें एक ही वरदान देना, मैं दूसरा नहीं मांगूंगी, लेकिन एक वरदान हमें दे के जरूर जाना। भोले बाबा कहने लगे, मैंने कहा ना कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहती हूं, लेकिन एक ही वरदान। तो दोस्तों वह बुढ़िया कहने लगी, प्रभु हम अपने पोता को सोने के पालना में पति को खिलाते हुए देखूं, बस प्रभु हमें एक वरदान दे दो। दोस्तों बुढ़िया की यह बात सुनकर के भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं, विचार करते हैं, बारे बुढ़िया बा, कितनी बुद्धिमानी से तूने हमसे वरदान मांगा है, कितनी अकलमंद है तू। प्रसन्न हो जाते हैं, आश्चर्य में तो पढ़ ही जाते हैं कि बताइए, एक ही वरदान में इसने तो अपने पूरे परिवार के लिए मांग लिया। यानी कहने का मतलब है मित्रों, अपने पोता के लिए, यानी हमारे जब पोता हो तो सोने के पालना में, यानी जब सोने का पालना तभी होगा जब घर में दौलत होगी, धन होगा, यानी अपनी बहू के लिए बेटा और अपने बेटा के लिए धन मांग लिया, और पति को खिलाते हुए, यानी पति जब खिलाएगा, जो बिल्कुल बेकार चारपाई पे पड़ा था, जब वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तभी तो उठेगा, चलेगा, फिरेगा, तभी तो अपने पोते को खिला पाएगा। इन्हें अपने पति के लिए भी मांग लिया, और देखूं यानी मैं देखूं तो जो अंधी थी उसने अपने लिए रोशनी भी मांग ली। कहने का मतलब है